तो चलिए इसी के साथ आज मॉनसून सत्र का पहला दिन है और शुरुआत करते हैं इस सत्र के पहले दिन की खास चर्चा के साथ। और मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज पहला दिन है, जहां सत्र के दौरान 12 दिनों में होंगी 10 बैठकें। बता दें कि बजट सत्र की अधिसूचना जारी होने से अब तक विधानसभा सचिवालय में तारांकित प्रश्न यानी कि 1718 और अतारांकित प्रश्न यानी कि 1659 और कुल मिलाकर 3377 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। सत्र में 2 और 3 अगस्त को अवकाश रहेगा। विधानसभा के मॉनसून सत्र में मोहन सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, तो वहीं भोपाल इंदौर मेट्रोपॉलिटन बिल भी अब आएगा। बता दें कि सत्र के दौरान 12 दिनों में बड़ी 10 बैठकें भी होंगी। और इसी के साथ बजट सत्र की अधिसूचना जारी होने से अब तक विधानसभा सचिवालय में तारांकित प्रश्न जो कि 1718 और अतारांकित प्रश्न जिसमें कि 1659 कुल 3377 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज राठौर जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए मॉनसून सत्र का पहला दिन है और पहले दिन की शुरुआत ही हंगामेदार यहाँ पर होने के आसार देखने को मिल रहे हैं। आज बिल्कुल हंगामेदार इसलिए रहेगी क्योंकि विपक्ष के द्वारा लगातार विधानसभा के उस आदेश को लेकर आपत्ति जताई जा रही है जिसके तहत विधानसभा में प्रदर्शन और नारेबाजी पर रोक लगाई गई थी। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने इसे नियम के तहत बताया था और उसके बाद सियासत भी कुछ दिनों पहले देखी गई थी, लेकिन आज इस मुद्दे पर जो है हंगामा हो सकता है। लेकिन जो व्यवस्थाएं बदली है, ये गांधी प्रतिमा आप देखेंगे यहीं पर जो है विपक्ष के द्वारा तमाम मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन से लेकर नारेबाजी सरकार के खिलाफ की जाती थी। कई बार यहाँ पर विधायक कांग्रेस के बैठ भी जाते थे और इसके बाद जो है क्योंकि अब विधानसभा का ये पहला सत्र है और जो आप देखेंगे कि जो विधायक हैं चाहे वो बीजेपी के हैं हों कांग्रेस के हों, तमाम जो माननीय हैं उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के साथ सचिन यादव जो पूर्व कृषि मंत्री थी कांग्रेस सरकार में, वो भी पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। तो विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया क्योंकि 12 दिन सदन चलेगी, जिसमें 10 बैठकें यानी 10 दिन तक सदन चलेगा, जिनमें अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी। विधानसभा के इस मानसून सत्र में मोहन सरकार के द्वारा जो है अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विधायकों के आने का सिलसिला आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जारी है। अनुपूरक बजट के साथ भोपाल इंदौर मेट्रोपॉलिटन बिल भी जो है लाया जाएगा सरकार की ओर से। इस दौरान 3 विधेयक जो है वो पेश किए जाएंगे और इस दौरान जो है औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं के रात में काम करने की अनुमति देने का प्रावधान भी जो है वो लाया जाएगा। तो इस एक वित्तीय विधेयक भी जो है इस दौरान पेश किया जाएगा। तो जो अधिकारी है विधानसभा से जुड़े और तमाम जो माननीय हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि रोजगार, कृषि, पंचायत, श्रम, खेल, युवा कल्याण, इसके अलावा उच्च शिक्षा समेत कई मुद्दों पर जो है सवाल लगाए गए हैं। आज भी प्रश्नोत्तर होगा। इसके बाद ध्यानाकर्षण 2 विधायकों के द्वारा लगाया गया है। बीजेपी के विधायक सीतासरण ने इटारसी में न्याय कॉलोनी में मार्ग के लिए अधिकृत भूमि पर मुआवजा नहीं मिलने को लेकर ध्यानाकर्षण लगाया। राजस्व मंत्री इसका जवाब देंगे। विधायक प्रताप गेरवार धार में सरदारपुर में फुटबॉल खिलाड़ियों को सुविधा नहीं मिलने को लेकर उन्होंने जो है ध्यानाकर्षण लगाया। खेल मंत्री इस पर जवाब देंगे। हंगामेदार इसलिए होने वाला है क्योंकि कांग्रेस की कल विधायक दल की बैठक थी और उस विधायक दल की बैठक में तमाम रणनीतियाँ जो हैं वो बनाई गई थी और रणनीति के तहत सरकार को किस तरीके से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ड्रग्स का जो ताज़ा मामला है भोपाल में, उसको लेकर, किसानों को लेकर, आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर। मनोज, देखिए यहाँ पर जनता के लिए क्या कुछ खास विधेयक जो है, अब वो विधेयक प्रस्ताव जो है यहाँ पर पास किए जा सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि भोपाल इंदौर जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसको लेकर जो है विधेयक जो है यहाँ पर लाया जा सकता है और हम जो है यहाँ पर बात करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि जो विधायक है उनके पहुँचने का सिलसिला फिलहाल यहाँ पर शुरू हो गया। एक वित्तीय विधेयक भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा रात के समय उद्योगों में महिलाओं के कामकाज करने का प्रस्ताव भी विधेयक के तौर पर पेश किया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विधेयक है जो सरकार बिल के तौर पर आज लेके आज
और सदन में चलने वाली आने वाली कार्रवाई के दौरान लाएगी। लेकिन आज जो है सदन की कार्रवाई दिवंगत आत्मा के निधन के उल्लेख के साथ, उनको श्रद्धांजलि के साथ शुरू होगी। और संभवतः क्योंकि ये परंपरा देखी गई है कि सदन जब भी शुरू होता है, चाहे मानसून सत्र हो या कोई भी सत्र हो, उस दौरान पहला दिन जो है वो इस तरीके से दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि और उनके निधन का उल्लेख का रहता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ सत्ता पक्ष के तमाम जो माननीय हैं वो निधन का उल्लेख करते हैं। दोनों पक्षों के द्वारा श्रद्धांजलि जो है वो दी जाती है और उसके बाद ये परंपरा रही हो, ये देखा जाता है कि इसके बाद जो है विधानसभा स्थगित कल तक के लिए कर दी जाती है। तो बिल्कुल मनोज जी, देखिए अब यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है मानसून सत्र के पहले दिन की। देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर शुरुआत होती है और क्या हंगामेदार स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी। अभी किस किस का यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जारी हो चुका है यहाँ पर मनोज जी? जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो तमाम सत्ता और पक्ष के जो विधायक हैं उनके पहुँचने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। तमाम जो माननीय हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेंगे। पहला दिन है मानसून सत्र में और हंगामेदार भी जो है ये सत्र रहने वाला। यही कारण है कि अब इस सत्र को लेकर जो रणनीति कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी, खासतौर से सरकार को घेरने के तमाम मुद्दों को लेकर, क्योंकि चिंतन शिविर भी लगाया गया था मांडू में। उस दौरान भी जो है कई नेताओं की जो है रणनीति बनाकर जो है उस पर चर्चा की बात की गई थी। तो अब उस रणनीति के तहत भी जो है लगातार जो है वो विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जाएगी। आप देख सकते हैं कि इंदर सिंह परमार, हालांकि मीडिया से उन्होंने बातचीत नहीं की, वो यहाँ से रवाना होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो विधायक हो, मंत्री हो, सत्ता पक्ष के माननीय हो या विपक्ष के तमाम नेताओं के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी थोड़ी देर बाद सदन की पहले दिन की कार्रवाई में भाग लेंगे। बिल्कुल मनोज जी, देखिए यहाँ पर लगातार अब सभी का पहुंचने का सिलसिला जारी हो चुका है। आप नजर बनाए रखिएगा, हम जानते रहेंगे कि आखिर पहले दिन की शुरुआत कैसे होती है, कितना हंगामेदार आज का सदन रहेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।